तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पूरा डिटेल से समझेंगे क्या होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइट के चैप्टर में हम पढ़े थे, लास्ट टाइम में हम लाइट के बारे में जाने थे। आज के इस वीडियो में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जानेंगे। हमेशा पूछता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। द एंगल्स क्या होता है, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज इक्वल टू द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्ट रे एंड नॉर्मल। वह एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे, दिस इज़ आवर इंसिडेंट रे एंड दिस इज़ नॉर्मल रे। नॉर्मल रे इमेजिनरी रे होती है जो कि स्ट्रेट हम सरफेस से लेते हैं। ये हमारी नॉर्मल रे हो गई और ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे। तो इन दोनों के बीच में बनने वाले कोण या एंगल को हम बोलते हैं कौन सा एंगल, इंसिडेंट रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच का एंगल बराबर होता है हमेशा एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्ट रे एंड नॉर्मल। इसके और इसके बीच का यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ आर से डिनोट करते हैं रिफ्लेक्ट रे को। तो ये दोनों हमेशा बराबर होंगे। अगर ये 45 डिग्री से आ रहा है कोई इंसिडेंट रे तो 45 डिग्री से रिफ्लेक्ट होकर वापस बैंड हो जाएगा। तो ये हमेशा इक्वल होता है। तो कोई भी क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड 120 है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑल्सो 120 डिग्री। तो ये भी क्वेश्चन इसमें से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को जो बोलते हैं द एंगल्स बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। जो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच के बनने वाले एंगल को हम इंसिडेंस रे के नाम से जानते हैं, जिसको आई से डिनोट किया जाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस को आई से डिनोट किया जाता है, आई से पहचाना जाता है। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को किससे पहचाना जाता है, आर से, जो कि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में होता है। यहाँ पे हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन समझ लिया है। पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉ है, एक तो हमने बता दिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होगा। लास्ट वाला जो है सेकेंड लॉ है, इसमें बोलता है कि द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारी इंसिडेंट हो गया, ये नॉर्मल हो गया और ये रिफ्लेक्ट हो गया। ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सभी एक ही जगह पर ये क्या करेंगे, पड़ेंगे, लाई करेंगे, पड़ी रहेंगी। एंड सेम सरफेस, और सेम प्लेन पर। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट, एंगल ऑफ नॉर्मल इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे पॉइंट पर पड़ती है, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो यहाँ तक हमने कवर किया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस। अब आगे की जो पढ़ने वाले हैं वो रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं पे।